अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज 15.3 के कुछ क्वेश्चंस पर, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। तो इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, और जल्दी से हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कार्टीजन और पोलर का। जैसे हम लोग ने काफ़ी सारे कर लिए हैं, होप कि वहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारे पास है कन्वर्टिंग इनटू पोलर इंटीग्रल, तो हम लोग इसको पोलर में चेंज करेंगे। ठीक है, पोलर में किस तरह चेंज करेंगे, काफ़ी सारे हम लोग पहले कर चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर भी आइडिया है कि हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमें दिया गया है द यूजुअल वे ऑफ एवेल्यूएटिंग द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वही यूजुअल वे हमें यूज़ करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है, देखें, -x² एंड -y²। ठीक है, देन हमें बोल देते हैं कि उन दोनों को हम लोग एक साथ कर देंगे। सही है। देन हमारे पास पार्ट बी में है, जिसमें हमारे पास एरर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो ER है ये हमारे पास एरर फंक्शन होता है। ठीक है, इसको हम लोग एरर फंक्शन बोलते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से हमें गिवन है। अब हमें चेंज करना है इसको पोलर में। तो पोलर का हमें फॉर्म पता है कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन को पोलर में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ही रहती है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास एक R आ जाता है। ठीक है, एक R आ जाता है, और साथ में हमारे पास x² और y² किस चीज़ के इक्वल है, वो हमारे पास R² के इक्वल है। x² प्लस y² इक्वल टू R²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग e की पावर क्या लिख देंगे, R², और नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये नेगेटिव भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, d(x) की जगह d(r) एंड d(θ), जैसे कि हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का पहले कर चुके हैं, तो हमें ये वाले आइडिया हो चुके हैं। ठीक है, नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2। ठीक है, यहाँ से हमने जो लिमिट्स हैं वो हमने ले ली हैं। नाउ अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे विद d(r), तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल वैसे का वैसा रहेगा, 0 से π/2। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये लिमिट निकालना मैंने स्टार्टिंग में सिखाया हुआ था, तो आप वहाँ से फिर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास जो R है, और ये हो जाएगा हमारे पास R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास R पावर क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। इसे हम लिख देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी भी गिवन है, तो यहाँ पर लिमिट हमारे पास हो जाएगी इन्फिनिटी। b को हम लोग इन्फिनिटी बोल देंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटी यूज़ नहीं करते, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, b को इन्फिनिटी बोल देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 से b है हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रल 0 से b हो जाएगा। अब 0 से b हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, r e की पावर -r², और ये हो जाएगा हमारे पास d(r). और हम लोग फिलहाल इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा d(θ). अच्छा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आएगा 1/2 और 0 π/2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू इन्फिनिटी, e आ जाएगा, e की पावर में क्या आ जाएगा, -b² आ जाएगा, एंड माइनस जब 0 होगा तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, साथ में हमारे पास d(θ) आ जाएगा। सही है, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ऊपर वाले को हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड इंटीग्रल है उसको लगाएंगे। 1/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 से π/2 आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास दिस विल बिकम, जब हमारे पास इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से हमारे पास नथिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर b को हमने इन्फिनिटी कहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास d(θ). ठीक है, अब हमने क्या करना है, d(θ) पे, अब देखिए यहाँ पे 1 होता है, तो d(θ) जब हमारे पास निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा में हमारे पास आ जाएगा 0 एंड π/2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 ही रहेगा, यहाँ से π/2 आ जाएगा, और वो 0 रहेगा तो हम लोग उसको 0 ही छोड़ देंगे, एंड दिस विल बिकम ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये हमारे पास π/4 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम लोग ने शुरू में देखा हो तो हमने क्या लिखा था, हमने i² लिखा था, यानी ये जो आंसर है ये हमारे पास π/4, ये हमारे पास i² का आंसर है, और हमें चाहिए i का आंसर भी। शुरू में अगर देखें क्वेश्चन के तो हमारे पास i गिवन है, तो अगर i² का आंसर ये है तो i का आंसर क्या हो जाएगा, इस पर हम लोग अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट। ये नीचे वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इस पर हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास समथिंग लाइक दिस। स्क्वायर रूट हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाइंग स्क्वायर रूट।
ठीक है। अब स्क्वायर रूट मैंने अप्लाई कर दिया, ये और ये हमारे पास ख़त्म। आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट, अच्छा ये 4 है, ठीक है, वो 4 था। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई बाय स्क्वायर रूट पाई, एंड डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई। अब हमने पार्ट ए तो निकाल लिया, यानी आई की वैल्यू हमने निकाल लिया, स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें पार्ट बी को सॉल्व करना है, तो चलिए पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट बी पर आ गए हैं। देखें तो यहाँ पर पार्ट बी में हमें एरर फंक्शन गिवन है। एरर हमारे पास एरर के जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एरर है हमारे पास लिमिट वाला एरर है। एंड देन अगर हम लोग आगे जाएंगे तो हमारे पास आता है लैप्लास एरर फंक्शन। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ये एक्स जो होता है इसमें स्क्वायर रूट गिवन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये एक्स पे स्क्वायर रूट या फिर कुछ और चीज़ अप्लाई करेंगे तो ये एरर का जो नाम होता है उससे भी चेंज हो जाता है। फिलहाल ये हम लोग नहीं पढ़े, जब हम लोग ये पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी कि एरर फंक्शन हमारे पास क्या होता है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देन अगर हमारे पास सिंपल फंक्शन है तो हम लोग इसको सिंपल फंक्शन लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो पार्ट ए है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे एंड पार्ट बी को सॉल्व करेंगे उस ए के ज़रिए, ठीक है। तो चलिए पार्ट बी की तरफ पहले आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है लिमिट एक्स गोज़ टू 0 और ये हमारे पास। अब अगर देखें तो पार्ट ए में हमारे पास क्या फंक्शन गिवन था, दिस फंक्शन। तो ये जो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट चीज़ है इसको हम बाहर निकाल देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस विल बिकम लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट जो पाई है ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, 0x एंड ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी स्क्वायर एंड डी ऑफ टी। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं पार्ट ए में देखें तो हमें ये वाला फंक्शन गिवन था, ये वाले फंक्शन को हमने आई बोला था, अगर आपको याद हो। आई का आंसर क्या था, आई का आंसर था स्क्वायर रूट पाई बाय 2, ठीक है। समथिंग, हाँ समथिंग नहीं, यही फंक्शन था, यही था, ठीक है। तो ये था स्क्वायर रूट पाई 2। तो अगर हम लोग इसकी जगह ये यूज़ करें, इट डजेंट मैटर, हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी फाइन हो चुका है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी 2 एंड ये हो जाएगा पाए एंड ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास पाए बाय 2, ठीक है। ये हो गया। अब लिमिट तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, लिमिट का हम खात्मा कर देंगे तो ये लिमिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो लिमिट ख़त्म हो गई। अब अगर देखिए पाई कट गया, ये टू कट गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 1। एंड विद द हेल्प ऑफ किस चीज़ के, फ्रॉम पार्ट 1A, सॉरी, ठीक है। तो पार्ट ए से हमारे पास क्या आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ।